जो छात्र हैं चलो ठीक है, एक दो दिन में वो बेचारे भूखे हैं, किसी तरह हॉस्पिटलाइज रहेंगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। शासन बहुत बेकार यहाँ पे। डॉक्टर को ऐसा लगता है कि हम सब विश्वविद्यालय के आतंकवादी हैं। हमारा एक साथी बहुत गंभीर अवस्था में हॉस्पिटलाइज हो रहा है, अभी तक एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं आया। आइए कैसी भयावह परिस्थिति है यहाँ, देखते हैं विस्तार से। देखिए 14 फरवरी से लगातार आज लगभग 10वां दिन है और पूर्णकालिक अनशन चलता रहा हमारा। 4 से 5 बार डेलीगेशन दे दिया गया, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमें डेट पर डेट दिया गया, जिसके विरोध में सभी छात्र लगभग 44 की संख्या में छात्र लगभग 48 घंटों से आमरण अनशन पर हैं, जिसमें से 12 छात्रों की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर होने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परंतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ना ही कुलपति महोदय द्वारा इस मामले को ना तो संज्ञान में लिया जा रहा है और ना ही छात्र हित में किसी तरह का फैसला सुनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि यह आंदोलन मात्र छात्रों का ही नहीं है, यह आंदोलन संपूर्ण विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में सभी छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर अपने आवाज को बुलंद कर रही हैं, परंतु विश्वविद्यालय नकारा विश्वविद्यालय प्रशासन अभी भी अपने तुगलकी फरमान को लेकर डटा हुआ है और ना ही इसी तरह का फैसला सुना रहा है जिससे कि छात्र संतुष्ट रहे। या विश्वविद्यालय प्रशासन मात्र छात्रों की हत्या करने पर तुला हुआ है। और आप सब आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए छात्रों से ओपिनियन लेते हैं कि कितना रोष भर चुका है छात्रों के बीच में। तो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, बताइए विगत 48 घंटों से छात्र यहाँ आमरण अनशन पर हैं, लगभग 12 की संख्या में छात्र हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि यह किस तरह से मानवता बाकी रह गई है विश्वविद्यालय में? विषय की नाकामियां हैं, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए छात्रों का शोषण हो रहा है और कुछ। आइए अपने भाई से जानते हैं जो कि 48 घंटों से आमरण अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं। इनके चेहरे का ऊर्जा स्तर आप खुद ही देख सकते हैं कि इतना ऊर्जा स्तर डाउन हो चुका है। आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए, किस तरह से नकारा विश्वविद्यालय प्रशासन, जब हम वहाँ कल कुलपति कार्यालय के सामने बैठे थे तो किस तरह से चीफ प्रॉक्टर के द्वारा गद्दा उठाकर फेंक दिया गया है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? चीफ प्रॉक्टर को ऐसा लगता है कि हम सब विश्वविद्यालय के आतंकवादी हैं, ऐसा उनको प्रतीत होता है। और हम हाई पावर की कमेटी की गठन हुई है इसी बीच में 18 तारीख को, जबकि उसमें एग्जाम कंट्रोलर नहीं थे, उसमें और आला अधिकारी थे यहाँ विश्वविद्यालय के, जो सब लोग खाली सुनने के लिए वहाँ बैठे थे। और 18 तारीख से ही आज तक अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये निर्दयी प्रशासन हम सबको ऐसे देख रहा है, हम सब बेहोश कोई हो रहा है, कुछ शादी का शुगर लेवल 39 तक पहुँच जा रहा है। अभी ऐसे कैसे चलेगा? यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल, मैं आशीष चौहान जी से जो कहना चाहूँगा, वो भी इसी यहाँ के विजिटर है, वो भी कोई आला अधिकारी नहीं देख रहा है कि यहाँ बच्चे पर कैसी हालत है। ट्विटर कंपेन भी किया जा रहा है, कल से 60,000 ट्वीट की खर्च कर किया जा चुका है, लेकिन कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा लग रहा है बिल्कुल निर्दयी और बिल्कुल निकम्मे बन के अपने गिराया है आ चुका है कि छात्रों का पूरी तरह से शोषण यहाँ पर हो रहा है। ना 2 साल तो प्रमोट किए हैं, ना कोई ऑनलाइन क्लासेस चली है, ना ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने से ही लिए। ऐसे DU और BHU के कंपेरिजन कर रहे हैं, उनके मामले बिल्कुल कम है। यहाँ पर करोड़ों के, यही लोगों से कहना चाहूँगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए और हम सबकी आवाज़ को बुलंद करिए। हम विश्वास करते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही जल्द हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने घुटने पर आएगा और हम सबकी जीत होगी और ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसी के साथ आप जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों पर पशुवत व्यवहार किया जा रहा है, इस बारे में सर आप अपना। हमारे साथी 48 घंटों से लगभग आमरण अनशन पे हैं और स्थिति इनकी इतनी गंभीर हो चुकी है कि बोलने की स्थिति में भी नहीं है। और अब अपने अन्य साथियों से इस चीज़ के लिए हम अपना विचार लेते हैं। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए भैया से पूछते हैं कि क्या किस तरह से हमारे आंदोलन को ये निस्तेनाबूद करने की साजिश रची जा रही है, छात्रों का निलंबन निष्कासन किया जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि कैंपस बैन कर देंगे तो डर जाएगा, तो भूल जाइए। और ये इन्होंने सोचा कि ये आमरण अनशन पे 1-2 दिन बैठेंगे चले जाएंगे। जो छात्र हैं चलो ठीक है, 1-2 दिन में वो बेचारे भूखे हैं, किसी तरह हॉस्पिटलाइज रहेंगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हमें कैसे हटाओगे? हम मर जाएंगे तब भी यही रहेंगे। जिस तरह से छात्रों के ऊपर पशुवत व्यवहार किया जा रहा है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहता हूँ कि बस गांधीवादी तरीके से, शांतिवादी तरीके से हम लोग हैं, अन्यथा की स्थिति में 2 हाथ हमारे पास हैं।
ये जान लो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गांधी के देश में कोई दूसरा निकल आए, मैं नहीं चाहता हूँ। और अल्टीमेटम तो मैं हमेशा दे के रखता हूँ, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अभी मैं अमर अनशन पे हूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो फिर मुझे दिक्कत होगी। और एक बात और बता दे रहा हूँ, किसी को हिंसा नहीं करनी है। हो सकता है मैं अमर अनशन पे हूँ, मेरी तबीयत खराब हो, उसके बाद छात्र हिंसात्मक हो जाए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो आपको तय करना है कि मेरा तबीयत ठीक होने तक आप निर्णय देते हैं या नहीं देते हैं। जी, यहाँ पर देख सकते हैं सभी छात्र छात्राएं एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि आंदोलन होता है उसका प्रतीक है। और आइए जानते हैं कि जिस तरह से चीफ प्रॉक्टर महोदय द्वारा छात्रों पर पशुवत व्यवहार किया गया है, इन सभी में आप लोगों की क्या राय है? मैं ये कहना चाहूँगी, ये प्रशासन बहुत बेकार है। यहाँ पे आंदोलन 14 तारीख से चल रहा है, उनको एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। ये लोग 6 दिन हो गए या 7 दिन हो गए लमसम, इन लोग अभी तक कोई प्लान नहीं बना पाए, एक नोटिस नहीं दे पाए हैं। लोग कर क्या रहे हैं? उनको खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, यहाँ लोग बेहोश हो रहे हैं, इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। इंसानियत तक नहीं बची है कि आगे एक बार देखें तो बच्चों की हालत क्या हो रही है। ठंड होती है रात में, ठंड में ऐसे पड़े हुए हैं बच्चे, दया नहीं आ रही है इन लोग को एक बार भी। बिल्कुल, यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की बिल्कुल मानवता मर चुकी है, क्योंकि यह बिल्कुल नहीं देख रहा है। छात्र यहाँ 48 घंटों से आमरण अनशन। और ये देखिए दूसरी ओर हमारा एक साथी तुरंत ही अभी मूर्छित अवस्था में, ये देख सकते हैं, अभी एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है छात्र को। देखिए अभी तुरंत ही बाईं ओर से एम्बुलेंस एक छात्र को हॉस्पिटल ले जाती हुई, और तुरंत ही एक दूसरा साथी हमारा देखिए इतनी गंभीर अवस्था में मूर्छित हो चुका है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर भी नहीं है। चलो 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 उधर चल के देखते हैं। उधर क्या हुआ, देखो चलो देखते हैं। बिल्कुल मानवता नहीं रह गई है विश्वविद्यालय में। हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी जल्दी। ड्राइवर कहाँ गया? बुलाओ ड्राइवर। ड्राइवर गायब है। यही प्रशासन मुर्दाबाद। देखिए यही विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्था है। एम्बुलेंस है, छात्र यहाँ हॉस्पिटलाइज हो रहा है और कोई ड्राइवर नहीं है। एम्बुलेंस का ड्राइवर गायब है। यदि छात्र के साथ कुछ हो जाता है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गाड़ी देखिए छात्र पैदल ही हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। जाओ ले जाओ, पैदल टहलाओ रास्ते में, लेकिन गाड़ी मत तोड़ो यार। क्या सही क्या? इतना सब होने के बावजूद भी सभी छात्र गांधीवादी तरीके से अभी भी अपनी मांगों को रख रहे हैं। सभी गांधीवादी छात्र हैं। अभी तक एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं आया। अब यदि यहाँ पे हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर भी सभी छात्र अहिंसात्मक ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं। हम सभी छात्र गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन अभी भी कोई भी लीगल नोटिस ना जारी किया है, ना ही कोई हमारा एक निर्णय आया है। सभी प्रशासनिक आलाधिकारी, मानवाधिकारी और सभी मंत्रीगण से विनम्र निवेदन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति को देखते हुए आप सभी इस मामले को संज्ञान में लें और छात्रों की जान बचाएं, मानवता को बचाएं। जय हिंद।